what is the microbiology? So dear student, microbiology is the study of living organism of microscopic size. ओके तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं और उनका जो साइज है वो कितना है, माइक्रोस्कोपिक साइज के वो होते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन है वो माइक्रोबायोलॉजी में दिया है। फॉर एग्जांपल एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है। इन 1632 to 1723 he was the first person to observe microorganism using a simple microscope। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके जो लीeuwenhoek है उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्व किया। देन ही रिकॉग्नाइज देम एज ए लिविंग क्रिएचर। उन्होंने उन्हें एक लिविंग क्रिएचर के रूप में रिकॉग्नाइज किया और क्या नाम दिया, एनिमेक्युलस। एंड टू लीeuwenhoek द वर्ड लिटिल एनिमेक्युलस। सो मूविंग टू नेक्स्ट। सो मेजर कंट्रीब्यूशन है जो लीeuwenhoek का कि उन्होंने क्या किया, ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। उन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्टेड किया। देन द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट पर्सन थे, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया इन 1673 के अंदर। एंड प्रोवाइडेड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैक्टीरिया। ये जो लीeuwenhoek हैं डियर स्टूडेंट, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने 3 मेजर कंट्रीब्यूशन रखे हैं, यानी फर्स्ट माइक्रोस्कोप, देन ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया। देन हम नेक्स्ट साइंटिस्ट का बात करें तो लुईस पाश्चर है एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, जो लुईस पाश्चर हैं, ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। एंड ही बॉर्न इन 1822 to 1895 and born in the village Dole in the France, December 27, and he was the originally trained as a chemist। ठीक है, वो एक केमिस्ट थे बट हिज स्टडी ऑन फर्मेंटेशन। तो उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी फर्मेंटेशन स्टडी में उनका इंटरेस्ट था। ठीक है, सो लेट्स सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पाश्चर। ओके, सो हियर इज द कंट्रीब्यूशन। तो क्या कंट्रीब्यूशन है लुईस पाश्चर का कि उन्होंने सबसे पहले कॉइन द टर्म माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का जो टर्म है उसको दिया। देन सेकंड, उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रपोज किया। सो जो थर्ड इनका कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, डिसअप्रूव्ड ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। डियर स्टूडेंट, जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन जो लुईस पाश्चर है उन्होंने कहा कि लाइफ है वो स्पॉन्टेनियस ओरिजिन नहीं होती। उन्होंने एक स्वेन नेक फ्लास्क का यूज किया जिसकी गर्दन है वो इस तरीके से थी। इस तरीके से उन्होंने एक स्वेन नेक फ्लास्क का यूज किया एंड ही कंक्लूडेड डेट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने ही जैसे जो नए जीव हैं उनसे बने हैं या फिर वो अपने नए पाथवे से बने हैं। ठीक है, अगर इनका हम फोर्थ कंट्रीब्यूशन देखें तो डेवलप स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो उन्होंने एक स्टरलाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया, जैसे फॉर एग्जांपल स्टीम स्टरलाइजर, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। इन्होंने अपनी स्टडी के दौरान डेवलप किए। देन अगर इनका हम 5 कंट्रीब्यूशन देखें तो डेवलप मेथड एंड टेक्निक ऑफ कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्टीवेशन के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक को डेवलप किया। देन इनके बाद में उन्होंने कई तरीके के जो डिजीज हैं उन पे स्टडी किया, जैसे सिल्क वॉर्म है, एंथ्रेक्स है, चिकन कॉलेरा एंड हाइड्रोफोबिया। ठीक है, देन अगर हम इनका और कंट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने पाश्चराइजेशन पे भी काम किया। तो पाश्चराइजेशन क्या है डियर स्टूडेंट,
डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन, ठीक है। देन लुइस पाश्चर कॉइन द टर्म वैक्सीन, वैक्सीन का टर्म भी इन्होंने ही दिया था। एंड द डिस्कवरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटेन्यूएशन एंड चिकन कॉलेरा वैक्सीन, ठीक है। देन डेवलप ए लाइव एटेन्यूएटेड एंथ्रेक्स वैक्सीन 10। तो लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, की एक वायरस है और उसे हम क्या करते हैं कि उसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है यानी रोग फैलाने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसे हटा देते हैं और उसके बाद उस वायरस से एक वैक्सीन क्रिएट करते हैं। ऐसे वैक्सीन को क्या कहा जाता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने एक रेबीज का जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया 1885 के अंदर। एंड नोटिस द न्यूमोनोकोकाई, न्यूमोनोकोकाई वर द फर्स्ट नोटिस बाय पाश्चर एंड स्टर्नबर्ग इंडिपेंडेंटली इन 1881 के अंदर। तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन है लुइस पाश्चर का एंड ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देन अगर हम आगे बात करें तो जोसेफ लिस्टर हैं और जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी। वो प्रोफेसर थे सर्जरी के, ठीक है। एंड अप्लाइड पाश्चर वर्क एंड इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी। सर्जरी के अंदर जो एंटीसेप्टिक टेक्निक है उनको जोसेफ लिस्टर ने डेवलप किया था। देन मूविंग टू नेक्स्ट साइंटिस्ट की रॉबर्ट कोच एंड ही इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स। रॉबर्ट कोच वाज ए जर्मन फिजिशियन और रॉबर्ट कोच का जो कंट्रीब्यूशन है अगर हम उसकी बात करें तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन रोल ऑफ बैक्टीरिया in carrying the disease came by the study of anthrax by Koch, and he is the winner of Nobel Prize in 1905. Robert Koch is the known as father of bacteriology, ठीक है। सो जो रॉबर्ट कोच है उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो हम वो जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है। उन्होंने एंथ्रेक्स के ऊपर काम किया और उनको 1905 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया एंड ही इज़ द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। सो लेट्स सी द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, ओके। सो हियर द फर्स्ट, उन्होंने जो स्टैंडिंग टेक्निक है उनको डेवलप किया। डिस्क्राइब द इजी माइक्रोस्कोपिक स्टैंडिंग टेक्निक। Okay, dear student, just wait. Then सेकेंड है, उन्होंने एक हैंगिंग ड्रॉप मेथड का यूज़ किया। हैंगिंग ड्रॉप मेथड कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, एक स्लाइडिंग मेथड है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्लाइड है तो स्लाइड में थोड़ा सा इस तरीके से एक हैंगिंग होती है और हम क्या करते हैं कि यहीं पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रखते हैं और ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड है। और उन्होंने जो लिविंग बैक्टीरिया हैं जिनको स्टेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, और बहुत ही जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया, हैंगिंग ड्रॉप मेथड का डेवलपमेंट किया। देन ही डिवाइस ए सिंपल मेथड फॉर आइसोलेटिंग प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देन डिस्कवरी ऑफ द कोजल एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स का डिस्कवरी किया उन्होंने। ट्यूबरकुलोसिस का भी डिस्कवरी किया एंड कोलेरा का भी डिस्कवरी किया। जो एंथ्रेक्स है उसका 1876 के अंदर किया गया और जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका 1882 के अंदर किया गया और जो कोलेरा है उसका 1883 के अंदर किया गया। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि कोच पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, कोच पोस्टुलेट्स कुछ नहीं है, ये एक रिलेशन है बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका और
उनका कनेक्शन यानी उनका जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, डिजीज के साथ है, एंड दैट इज द कोच पोस्टुलेट्स. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट, कोच फिनोमेना. कोच फिनोमेना है वो 1890 के अंदर दी गई थी और उन्होंने गिनिया पिग के अंदर, ठीक है, उसको ऑलरेडी इन्फेक्टेड करके प्रोटीन से, जो ट्यूबरकुले बैसिलस है उसकी प्रोटीन से उसको इन्फेक्ट किया गया और उसके बाद जो रिस्पॉन्ड हैं वो देखे गए, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को देखा गया. ठीक है, सो ये क्या है, कोच पोस्टुलेट्स है. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं डियर स्टूडेंट, पॉल एनरिच है, एंड he is the German scientist and genius of extraordinary activity, and he was also known as the father of chemotherapy. ठीक है, तो पॉल एनरिच हैं, is the father of chemotherapy. Then contribution of Paul Ehrlich. तो पॉल एनरिच ने क्या किया कि अप्लाइड स्टेन टू सेल एंड टिश्यू. ठीक है, सेल एंड टिश्यू के लिए उन्होंने जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई किया. देन रिपोर्टेड एसिड फास्टनेस ऑफ ट्यूबरकुले बैसिलस. ठीक है, तो एसिड फास्ट जो स्टेनिंग है उसको भी रिपोर्ट किया इन्होंने. इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी जो स्टरलाइजिंग टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन के जो मेथड है उनको डेवलप किया. एंड ही इज ऑल्सो प्रपोज्ड ए थ्योरी ऑफ साइड चेन फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ओके, देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एडवर्ड जेनर हैं, और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन किया. ठीक है, एंड खास बात यहाँ पर ये भी है कि डियर स्टूडेंट, जो एडवर्ड जेनर हैं वो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हैं. ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ही इंट्रोड्यूस ए टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन यूजिंग ए रिलेटेड बट ए माइल्ड लाइव वायरस ऑफ काउपॉक्स. ठीक है, एंड एडवर्ड जेनर इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, लाइव वैक्सीन क्या होती है. हमने बहुत बार बात की है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइव वैक्सीन क्या होती है. कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, जो भी पैथोजन है उसकी जो विरुलेंस यानी जो उसकी रोगजनक अक्षमता है, विरुलेंस कैपेसिटी को आप रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, और उसके बाद उसकी लाइव वैक्सीन आप तैयार करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोलेरा के लिए, एंथ्रेक्स के लिए, स्वाइन के लिए, ठीक है, रेबीज के लिए. तो